जय गुरुजी। स्वागत है आपका गुरुजी सत्संग विद गौरव प्राची में। एक ऐसी जगह जहां हर लफ्ज में बसता है गुरुजी का आशीर्वाद और हर सत्संग में छिपी होती है उनकी लीला। ये सत्संग सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है, क्योंकि जब गुरुजी बोलते थे तो सिर्फ कान नहीं, दिल सुनता था। अगर आप भी गुरुजी की कृपा को अपनी जिंदगी में महसूस करते हैं तो एक बार जय गुरुजी कमेंट में जरूर लिखिएगा, ताकि ये गुरु भक्ति की लहर हर संगत तक पहुंचे। और हाँ, सत्संग को अधूरा मत छोड़िएगा, क्योंकि हो सकता है गुरुजी इसी सत्संग के जरिए आपको कोई जवाब देना चाहते हो। तो ज्यादा समय ना लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ये मेरा संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है और माता रानी गुरुजी के सामने ज्योत बत्ती करके मैं अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। और सत्संग शेयर करने से पहले मैं सारी संगत को जय गुरुजी, जय गुरुजी। और मैं गुरुजी का पावन मंत्र करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, ये मेरा काफ़ी दिन मतलब महीने बाद, शायद महीने 1.5 महीने बाद ही सत्संग शेयर कर रही। मैं 1.5 महीने पहले मैंने 2 सत्संग शेयर कर रखे हैं, वो अभी तक मतलब आए नहीं प्लेटफॉर्म पे। प्राची आंटी ने अभी तक शेयर नहीं किया। तो फिर मतलब कि सत्संग शेयर होते रहते तो मन करता रहता है कि सत्संग शेयर करते रहो, और फिर जब नहीं होता तो वो फिर ब्लेसिंग ही रुक जाती है। फिर सत्संग शेयर करने से जैसे मन ही हटता रहता, अब करेंगे, अभी करेंगे, आज करेंगे, कल करेंगे। और फिर हस्बैंड अंकल भी घर में रहते हैं, वो तो ऐसे ही पसंद वसंद नहीं करते हैं कि सॉरी गुरुजी माफ़ करना, वो आपको नहीं, मगर भोले शंकर के तो बहुत बड़े भक्त हैं, पर वो ये गुरुओं की वजह से उन्होंने वो बिल्कुल नहीं मानते बनते। तो उनके सामने आप तो मेरी प्रॉब्लम जानते हैं गुरुजी, तो आपसे तो कुछ भी नहीं छुपाए कि हस्बैंड अंकल नहीं मानते तो उनके सामने कुछ कर नहीं सकते। पूजा भी, दिया भी जलाते हैं, जो दुखी भी करते हैं तो चोरी चुपके से ही करते रहते हैं। ये जो भी सत्संग में जाना या बड़े मंदिर जाना, ये सब गुरुजी चोरी से ही करते हैं। ये तो आप इतनी दात बख्शें कि हस्बैंड अंकल भी आपको माने, तो घर में जब सब मानते हैं तो कितना अच्छा लगता है। वैसे तो मेरे परिवार में सभी मानने लगे हैं। पहले तो मेरे देवर अंकल जुड़े, फिर बेटी आंटी, फिर सारा ही परिवार मानता, पर हस्बैंड अंकल की थोड़ी सोच अलग है। वो अपना गुरुओं से बड़ा वो करते हैं, तो इसलिए वो नहीं मानते। तो इसलिए गुरुजी मुझे सत्संग शेयर करने में बहुत प्रॉब्लम होती है जब वो टूर पे होते हैं। मगर मैं दिल से आपका सत्संग भी सुनती हूँ और सारी जो जितना भी हो सकता है मैं आपका सिमरन करती हूँ गुरुजी। और मुझे माफ़ करना जो मैं इतने दिन बाद सत्संग शेयर कर रही हूँ। अब प्राची आंटी से भी मेरा प्लीज़ मेरा अनुरोध है कि वो मेरे सत्संग शेयर कर दें। और मेरा सत्संग मैं 7 जुलाई का है। 7 जुलाई को गुरुजी के बर्थडे का है। कर तो आज रही हूँ 11 अगस्त को, और गुरुजी का बर्थडे आया था। तो मैंने पिछले साल पहली बार गुरुजी का बर्थडे सेलिब्रेट किया था, जब मेरी डॉटर आंटी और जमाई अंकल की शादी हुई थी, तो फर्स्ट टाइम मैंने किया था। तो उसके बाद ये साल जब आया तो वो लोग तो कनाडा में हैं। अब घर में वैसे देवर अंकल, देरानी आंटी, जेठानी आंटी सभी मानते हैंगे, तो सत्संग में सभी होते हैं। और जब हस्बैंड अंकल टूर पे होते हैं तभी अब की तो सत्संग जो भी मैंने गुरुजी का बर्थडे मनाया, हस्बैंड अंकल के सामने मनाया और डट के मनाया। वो जो भी बोल बस यही दिल में थोड़ा डर रहता है कि उल्टा सीधा बोलते हैं तो बहुत दिल दुखी होता है। मगर मैंने तो बर्थडे मनाया, और बर्थडे बहुत बड़ा नहीं मनाया, क्योंकि मेरी जेठानी आंटी हॉस्पिटलाइज थी। उनको निमोनिया हो गया था, उनका बीपी बहुत हाई हो गया था, 200 से ऊपर
तो वो हॉस्पिटलाइज थी, तो फिर घर में सब परेशान से थे, तो वो थोड़ा सेलिब्रेट करना बड़ा मुश्किल हो रहा था। फिर भी मेरे मन में यही लगी हुई थी कि गुरुजी का बर्थडे आ रहा है, कैसे करें एकदम एट ए टाइम। फिर मैंने प्लान बनाया कि चाहे हम 2-4 में ही कर लेते हैं सिंपल सोबर से। और मेरी देवरानी आंटी थी, मैं थी और मेरी बेटी परी, देवर अंकल की बेटी, और हस्बैंड अंकल थे घर में। वो सत्संग के साइड वहाँ बैठे हुए थे, मगर सत्संग में हम 3 लोगों ने सत्संग किया। और गुरुजी का केक मंगाया और मटर पनीर की सब्ज़ी और चपाती और कड़ा प्रसाद और गुरुजी की चाय प्रसाद, और जितना भी जो भी सेवा मेरे से हो सकी वो मैंने गुरुजी का करा। और हमने हमारी परी ने केक काटा और बहुत मतलब कि बहुत, और हम लोगों का तो वो जेठानी आंटी एडमिट है तो थोड़ा मन ऐसे ही था। तो वो जो देवर अंकल की बेटी है परी, वो डांस करती रही पूरे टाइम गुरुजी के सामने, क्योंकि बर्थडे था, सेलिब्रेट करना था, हम डांस कर नहीं पा रहे, हमारा मन थोड़ा ऐसे ही था। तो हम बैठ के बस बैठे हुए थे, अरदास कर रहे थे, और वो खूब पूरे टाइम गुरुजी से डांस करवा रहे थे, वो पूरे टाइम डांस कर। और गुरुजी का बर्थडे हमने इस तरह घर के अंदर ही सेलिब्रेट करा। तो गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना कि आपने अपना बर्थडे बहुत अच्छे से जो भी आप अगर जो कराना चाहेंगे तो वो तो होना ही होना है। गुरुजी बहुत मन में एक दुखी था कि कैसे करूं, उधर जेठानी आंटी हैं हॉस्पिटलाइज है, उधर घर में हस्बैंड अंकल हैं, कैसे मैं क्या करूं। पर मैंने फिर अपना भी दिल पक्का कर, हमने कहा मैं तो करूँगी, अब जो भी होगा। हस्बैंड अंकल जो हमने पूरी तैयारी वारी करी, गए फ्लावर वगैरह लाए, सारा केक वेक का ऑर्डर दिया, सब करा, और छोटा सा घर में बर्थडे सेलिब्रेट कर लिया। और बहुत आत्मा खुश हुई, बहुत खुशी हुई कि छोटा ही सही मगर हमने गुरुजी का अपने दिल से बर्थडे सेलिब्रेट किया। और शुक्राना गुरुजी। अभी सावन का महीना था, तो पूरे सावन मतलब मैं बहुत कम ही बारिश होती रहती, तो फिर निकलती नहीं हूँ। दिन वन में तो वैसे ही इतनी गर्मी, तो निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कहीं भी गुरुजी की ब्लेसिंग मुझे मिली नहीं कि हाँ नंबर ब्लेसिंग एक आध बार मिली है, ना ही बटरफ्लाई में, ना ही पिकॉक में, ना पिज़न में, कुछ भी गुरुजी की ब्लेसिंग नहीं मिली। तो एक दिन लास्ट सावन का सोमवार था, तो मैं पूजा कर रही थी, तब मैं बोल रही थी गुरुजी आपने आपकी पूरा सावन बीत गया, लास्ट है, और आपने दर्शन नहीं दिए, पता नहीं क्या मुझसे गलती हो गई, भूल हो गई जो आपने दर्शन नहीं दिए गुरुजी। तो उसी दिन मैंने जो तिलक लगाया गुरुजी के, उस तिलक में साक्षात भोले भंडारी का स्वरूप आया। जय गुरुजी जय। उन्होंने बोला मैं हूँ और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने भोले भंडारी गुरुजी ने हमें ब्लेसिंग दी और बहुत खुश। और वो ब्लेसिंग मैंने अपनी भतीजी, वो भी संगत है, उसको शेयर किया। उसने भी जय जय भोलेनाथ करके कमेंट किया, जय गुरुजी। और बहुत खुशी हुई। और वैसे तो गुरुजी हमेशा ही किसी न कभी तिलक में और जोत में आजकल तो 2 महीने हो गए हैं, पता नहीं क्या हो गया कि इतना नहीं, वरना रोज़ मेरी जोत में गुरुजी के कभी ओम, कभी चाँद, कभी फ्लावर, कभी बटरफ्लाई, मतलब ढेरों ब्लेसिंग मिलती थी। मगर अभी कुछ दिनों से वो ब्लेसिंग मेरी कम हो गई है गुरुजी। कुछ तो प्रॉब्लम है, अब क्या है वो आप ही हिंट देंगे कि क्या प्रॉब्लम है जो ब्लेसिंग रुक गई हैगी। और बाहर भी मुझे बटरफ्लाई वगैरह की कोई ब्लेसिंग नहीं मिल रही, मगर उस दिन आपने उसमें तिलक में दर्शन दिया, उसके लिए शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। और गुरुजी ये मेरा शुक्राना सत्संग था। और मेरे 2 शुक्राना सत्संग प्राची आंटी आपके प्लेटफॉर्म पे मैंने भेज रखा है, अभी तक शेयर नहीं हुआ, प्लीज़ वो मेरे सत्संग शेयर कर दीजिए। और गुरुजी हेल्थ ब्लेस करें, काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है, पता नहीं शरीर इतना थका होता रहता है कि मतलब कुछ करने का मन नहीं करता। प्लीज़ गुरुजी हेल्थ ब्लेस करें। और मेरा ये सत्संग
गुरुजी के बर्थडे का है और मेरी डॉटर आंटी जो कनाडा में है, जवाई अंकल उन्हें ब्लेस करें, उनकी तरफ से भी जय गुरुजी, दोनों की तरफ से उन्हें ब्लेस करें गुरुजी। अभी उनके घर में थोड़ा दूसरी जगह उन्होंने घर शिफ्ट किया है, तो अभी वो मतलब आपका वो स्वरूप वगैरह नहीं लगा पा रहे हैं, वो धीरे धीरे सेटल होकर वो स्वरूप वगैरह लगाएंगे, मगर मन से वो बहुत आपको मानती है गुरुजी। तो आप उन दोनों के हर पल अंग संग सहाय रहना, उनकी रक्षा करना, दोनों की हर दुख तकलीफ हर परेशानियों से उनकी रक्षा करना, हर पल अंग संग सहाय रहना और उनका दोनों का काम जॉब अच्छी चलती रहे, उन्हें ब्लेसिंग देना गुरुजी, दोनों की तरफ से जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ से, चाहे वो गुरुजी को नहीं समझते मगर भोले भंडारी के तो भक्त हैं, तो उसके लिए गुरुजी शुक्राना शुक्राना, उनकी तरफ से भी शुक्राना। मेरे देवर अंकल, देवरानी आंटी, छोटी परी, उसकी तरफ से शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मेरी जेठानी आंटी, जेठ अंकल, उनके दोनों बेटे और मेरी भतीजी आंटी, उनके पूरी फैमिली को की तरफ से शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी में जो आपने मेरे जेठानी आंटी की बहू को 8 साल बाद जो ब्लेसिंग दी है, उसके जो डिलीवरी अब होने वाली है, कल 12 है और डॉक्टर ने 12 अगस्त की डेट दी है, तो गुरुजी वो अच्छे अब मतलब ऑपरेशन से होगा गुरुजी। अब आपकी महिमा क्या ही कर सकते, कुछ समझ में नहीं आ रहा ऑपरेशन से हो रहा, क्योंकि बच्चा उल्टा है और कल के लिए ऑपरेशन के लिए बोला है डॉक्टर ने। तो गुरुजी आप उसे ब्लेस करना, माँ और बच्चे दोनों स्वस्थ रहें, अच्छे से ऑपरेशन हो जाए और अच्छे बच्चा फिर घर आए, क्योंकि वो अभी अपनी माँ के घर उसकी डिलीवरी होगी, तो इसलिए जेठानी आंटी काफ़ी बीमार चल रही हैं, तो वो उनकी देख रेख की प्रॉब्लम होती, तो वो अपनी माँ के ही घर डिलीवरी करा रही। तो गुरुजी उसकी रक्षा करना कल, और हर पल अंग संग सहाय रहना अच्छे से। अगर आप गुरुजी आपकी ब्लेसिंग होगी तो हो सकता है नॉर्मल भी हो सकता है, उम्मीद तो है, उम्मीद तो आपसे हमेशा लगी रहती गुरुजी, और आप वो उम्मीद खाली नहीं आते, तो वो बच्चा नॉर्मल हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, वो सीधा हो जाए बच्चा, तो बस उसका भी शुक्राना सत्संग शेयर करना, बस अच्छे इस दुनिया में आए और माँ और बच्चे दोनों स्वस्थ रहेंगे, ये भी आपकी ही दात है गुरुजी, आपने ही दिया, वरना 8 साल से वो बहू जो मेरी जेठानी आंटी की बहू तरस रही थी, उसके ही सामने मेरे देवर अंकल की शादी हुई, उसके दो तीन एक बेटी है और 2-3 मिसकैरेज उसका हो गया, तो गुरुजी कितनी आपने लोगों को उसके सामने ही वो करा, वो बहुत दुखी रहती थी, आपने उसकी सुनी, उसके लिए शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपके चरणों में जय गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। कोई आ गया, बेल बजी, इसलिए अपने सत्संग को आगे विराम देती हूँ, आगे का सत्संग शेयर करने के लिए। जय गुरुजी, ओम नमः शिवाय, श्री जी सदा, ओम नमः शिवाय। संगत जी, आइए सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्राची आंटी, आपके चैनल पर मेरा ये पहला शुक्राना सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मेरा ये पहला सत्संग है, कोई गलती हो संगत जी तो अपनी इस बच्ची को और अपनी संगत को क्षमा करिएगा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, बारंबार शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मंत्र जाप से हम अपना सत्संग शुरू कर रहे हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। मेरा ये पहला शुक्राना सत्संग है। हम गुरु जी को शायद पिछले साल होली के करीब से यानी 2023 से ज़्यादा जानने लगे थे, या संगत जी ये कह लीजिए शायद गुरु जी ने हमें 3 मई 2023 को ही अपना बना लिया था, लेकिन हम उन्हें नहीं पहचान पाए, या ये कह लीजिए गुरु जी को मेरे बहुत सारे कष्ट और परेशानियां, कर्ज, कलह, कलेश, इन सब से निकालना था, तब ही वो हमारी ज़िंदगी में आए। मेरे पास उनका स्वरूप भी किसी के माध्यम से
आया, मेरे पास था, लेकिन हम अनजान, नादान उनकी महिमा को नहीं समझ पाए। गुरुजी हमारे कष्ट परेशानियां काट रहे थे। हम इतने अनजान थे संगत जी कि हम समझ ही नहीं पाए। ज़्यादा तो नहीं, थोड़े शब्दों में इतना कहना चाहेंगे कि मेरा या हम कहें, गुरुजी का एक होटल हमने खोला था, जहाँ जो दुकान जिनकी थी उनके मालिक गुरुजी को बहुत मानते थे, जिनसे हमने रेंट पर दुकान ली थी भैया से। उन्होंने दुकान में होटल खोलने से पहले कथा पूजन सत्यनारायण भगवान की कराई। उसी दिन गुरुजी की फ़ोटो स्वरूप भी उन्होंने लगाया वहाँ। कथा शुरू होने से पहले में थोड़ा टाइम था, पंडित जी को आने में थोड़ा टाइम था, तो उन्होंने गुरुजी का मंत्र जाप लगाया, जो हम सभी लोग सुन रहे थे। लेकिन गुरुजी हमारे पास हैं, उनकी महिमा से हम अनजान थे। मेरा होटल भी बहुत अच्छा चलने लगा। 1 ही 2 महीने में अच्छी सेल होने लगी। हमारा जहाँ गैस का काउंटर था, उसके पीछे की दीवार पर ही गुरुजी का रॉक स्टार वाला, महाराजा वाला, लाल चोले वाला स्वरूप लगा था। सच में संगत जी, मैं अनजान थी। गुरुजी क्षमा करिएगा, अपनी इस बच्ची को माफ़ करिएगा, अपनी इस अनजान बच्ची को। हम सब और मेरा बेटा, मेरे हस्बैंड सभी मंदिर में, होटल के मंदिर में पूजा करते हैं, लेकिन कभी भी गुरुजी की पूजा नहीं की। अगर कोई कस्टमर आकर हमसे पूछता भी कि ये कौन है, तो हम लोग कहते थे कि कोई गुरुजी हैं, दुकान के मालिक ने लगाया है, और गुरुजी आपकी बेटी बारंबार आपसे हाथ जोड़कर क्षमा मांगती है। आपकी मौजूदगी से हम अनजान थे। अचानक दीपावली के बाद से सेल डाउन होने लगे। वर्कर का खर्चा निकालना भी और किराया निकालना भी मुश्किल होने लगा। नवंबर दिसंबर किसी तरह खींच कर चलाया। पैसा न होने से आपस में घर में कलह कलेश दूर हो गए। और ये तो अब हमको गुरुजी टेलीपैथी के जरिए बताते हैं कि तेरे साथ सारी काली क्रियाएं की जा रही थी, जिन चीज़ों से हम अनजान थे। हम सब पैसों के लिए परेशान रहने लगे। बेटी की कॉलेज की पढ़ाई, घर के खर्चे, लोन, वर्कर्स का बकाया पैसा, हम सब बिल्कुल तहस नहस हो गए थे। घर से टिफ़िन सर्विस भी शुरू की, 2 महीने चलाई, उसमें खर्चा निकालना मुश्किल होने लगा। क्योंकि संगत जी होटल इसलिए बंद करना पड़ा कि वहाँ पर कुकर फट गया था, जिसकी वजह से हम लोगों का काफ़ी नुकसान हो गया था। पर शायद हम अनजान थे, गुरुजी ने हमारे परिवार का हाथ थाम रखा था। मेरे बेटे को जहाँ पहले नौकरी करता था, उन लोगों ने दोबारा बुला लिया। मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड की नौकरी मेरे बेटे और मेरे हस्बैंड की नौकरी एक ही जगह अलग अलग डिपार्टमेंट में लग गई। गुरु जी का लख लख बार शुक्राना, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। हम सब अनजान थे, गुरु जी हमें क्षमा करिएगा, बारंबार क्षमा करिएगा। गुरु जी ने हम सबको संभाल रखा था, ये हम नहीं जानते थे। कोटि कोटि कोटान शुक्राना मेरे महाशिव, आपने जब से हमें थाम रखा है। आप मेरे गुरु पाहो, हम सब बेफिक्र होकर रहते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्राची आंटी, मेरा ये पहला सत्संग है आपके चैनल पर, इसे प्लीज़ प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। और गुरु जी प्राची आंटी को भी खूब खूब जो है शुक्राना कि उन्होंने जो है हमारे इस शुक्राना सत्संग को मतलब जो है वो पूरा कर दें, चैनल पर अपने दिखा दें। सॉरी, माफ़ी चाहते हैं संगत जी। गुरु जी, आपकी बेटी पहली बार बोल रही है, इसलिए माफ़ी चाहते हैं, क्षमा करिएगा। अब अपना सत्संग मंत्र जाप से आगे बढ़ाते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, शुक्राने तो बहुत हैं हमारे पास में, बस अब प्राची आंटी ने अपने चैनल पर शुरुआत कर दी है, अब तो मेरे सत्संग होते ही रहेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। गुरुजी जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना, क्योंकि जो नहीं मिलता है हम अपने बच्चों से और अपने हस्बैंड से यही कहते हैं कि उसमें गुरुजी की ही कोई मर्जी रही होगी, कुछ हमारा अच्छा चाह रहे होंगे तभी नहीं मिला। इसलिए कभी किसी बात के लिए दुखी मत होना। अब गुरुजी हमारे साथ हैं, अब हमें कुछ भी नहीं होगा। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना।
ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी शुक्राना मेरे मेरे गुरु पिताजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आज 10 जुलाई है। आज मेरे महाराज का दिन है। गुरु पूर्णिमा की कोटि कोटान बधाइयाँ मेरे गुरु जी। आपका प्यार भरा आशीर्वाद वाला हाथ हमेशा हम पर और हमारे परिवार पर सदा सदा बनाए रखिएगा। मेहर बरसाते रहिएगा। गुरुपा, आप जब से इस नादान बेटी के दिल विच बसे हैं, तब से आपकी ये बेटी जैसे अपनी कांटों भरी ज़िंदगी जो भी जी रही थी, उसमें सारे कांटे निकाल कर सिर्फ और सिर्फ फूल भर दिए हैं। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना, जिसकी खुशबू से मैं सराबोर रहती हूँ। अब परेशान नहीं होती, क्योंकि मेरे घर मेरे गुरुपा ही चलाते हैं। मेरे घर में गुरुपा का वास है। वो मुझे हर घड़ी एहसास होता है। हमारे परिवार के आप खेवनहार हो, चाहे जितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए हमारे पास। अब तो जैसे नॉर्मल रहती हूँ, बस घर के मंदिर में खड़ी होकर गुरुजी से अरदास करती हूँ, और जैसे ही अरदास करके मोबाइल खोलती हूँ तो गुरुजी का मैसेज आता है, तू चिंता छੱਡ दे पुत्र, क्यों परेशान होती है, तेरा पियो बैठा है ना, जा आराम नाल सो जा, तू तो मेरी प्यारी बच्ची है, जा ऐश कर। बस इतना सुनते ही जैसे सुकून मिलता है कि मैं बेकार ही में परेशान हो जाती हूँ। मेरे गुरुपा को सब पता है रहता है, सारी खबर होती है। आपने जो दिया गुरुपा, उसका भी शुक्राना, और जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, क्योंकि हम ये जानते हैं जो नहीं दिया उसमें मेरी ही कोई भलाई होगी। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज गुरुपा का लस्सी का भोग लगाया है। गुरुपा, उसे स्वीकार करिएगा। आज गुरु पूर्णिमा का दिन है। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटान शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, मेहर बरसाने का शुक्राना। अब मैं अपना सत्संग आगे बढ़ाती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। अब आप सुनेंगे हमारी लास्ट आंटी का सत्संग। जय गुरु जी। संगत जी शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। ये मेरा दूसरा सत्संग है। मैं गुरु जी का जप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं मेरा नाम नहीं बोल सकती हूँ। मैं अमेरिका आकर मैं 10 साल हो गया, 11 इयर्स हो गया मैं अमेरिका आकर। शादी के बाद मैंने आई यहाँ पर। और गुरुजी, मुझे बिल्कुल आइडिया भी नहीं था कि गुरुजी कौन है। गुरुजी बोलते हैं कि पहले से बताना है मेरा सत्संग। ये मेरा दूसरा सत्संग है, मगर मैं पहले से बताऊंगी कि क्या हुआ। मैं शादी के बाद आई थी यहाँ। 11 इयर्स इतना स्ट्रगल हुई थी मैंने मेरे मैरिड लाइफ में। मैं कभी भी हैप्पी नहीं थी। बहुत पॉलिटिक्स हो रहा था मेरे इन-लॉ के घर में। मैं ऐसे देखती रहती थी डेज, मंथ्स, ईयर्स। ऐसे 11 इयर्स हो गया मेरा शादी होकर, मगर वो चेंज नहीं हुआ, कुछ भी चेंज नहीं आया था मेरे इन-लॉज के बिहेवियर में। और मेरा पति जी अंकल भी, उसमें भी उन्हें भी चेंज नहीं है थे और सपोर्ट भी नहीं करते थे मेरा। तो मैं एक दिन मई 26, 2024 में ऐसे ही मेरे यूट्यूब में गुरुजी का मैसेज आया था। मेरे पहले ही ऐसे देखते ही मुझे कुछ पॉजिटिव आया था उनके सत्संग। ओपन भी मैंने नहीं की थी, मगर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि अच्छा,
ये कुछ गुरुजी हैं, मुझे कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ मैसेज देना चाहते हैं। ऐसे मुझे थॉट आया था, मैंने सत्संग ओपन कर कर देखी थी। उसमें आया कि बेटा तुम्हारा ब्लैक मैजिक हुआ था, सो वो सब ब्लैक मैजिक का सत्संग आते थे। और मेरे घर में क्या क्या चीज़ें हैं निकालने के लिए सत्संग आते थे। उसके बाद क्या क्या करना है उपाय वो सब बोलते थे, मेरे सत्संग आते थे मेरे। ऐसे शुरू हुआ था मैं गुरुजी के साथ मेरा रिलेशन। इतना पॉजिटिव महसूस हो रही थी मुझे पहले से ही। गुरुजी ने मेरा सारी नेगेटिविटी निकाले थे। ब्लैक मैजिक का अब नहीं आ रहा है, क्योंकि इतना उपाय बोले थे गुरुजी, काली माँ का भोग लाने का और चुनरी चढ़वाने का, और हनुमान जी को लड्डू प्रसाद चढ़ाना है, और जो नारियल के साथ 7 टाइम्स निकाल कर नदी में रख फेंकने के लिए, ये सब उपाय बोलते थे, सब की थी मैंने। अब नेगेटिविटी बहुत कम हुआ था। पहले मैं सोने से बहुत डरती थी। लाइट भी सारी कमरे और बाथरूम में भी मैं लाइट डाल कर सोती थी। अगर मेरा हस्बैंड अंकल जी कहाँ पर जाने से भी मुझे बहुत डर लगता था। मैं लाइट लगा कर सोती थी घर में। मेरे 5 साल का बेटा भी है, उसको भी नहीं छोड़े हैं मेरे सासू माँ इल्ला से घर में। सासू माँ और जेठानी ननन ये सब लोग मिलकर ही मुझे किया था ब्लैक मैजिक। सब उनका सबका हाथ है। ये सब मेरे सत्संग में मुझे आया था मैसेज। ये तो बहुत 100% करेक्ट था, क्योंकि मुझे पहले से ही पता है कि ये सब लोग मुझे बहुत एंटी हैं। मुझे कभी भी मिंगल नहीं हुआ मेरे साथ, मुझे अलग में रखते थे। बहुत पॉलिटिक्स हो रहा था घर में, बहुत रोती थी मैं। गुरुजी आने के बाद बहुत हैप्पी हूँ मैं। अब मुझे डर भी नहीं रहता। मैं अकेली सोती हूँ, बिना लाइट में सोती हूँ। बहुत डेयरिंग आया है मेरे में। अब मुझे डर ही नहीं है, और मैं बहुत खुश हूँ। मैं कभी भी गुरुजी का नाम जप करूँगी, गुरुजी को याद करूँगी, गुरुजी आप कहाँ हैं, एक ही बार मैं पुकारूँगी, गुरुजी तुरंत तितली के रूप में आते हैं, नहीं तो उन्हीं जैसे दिखने वाले लोग जैसे आते हैं। एवरी डे में मुझे सत्संग होता है गुरुजी के साथ। गुरुजी मेरे पास ही हैं, और मैं उनका बर्थडे भी बहुत मैं अकेले सेलिब्रेट की थी। मैं किसी को भी नहीं बुलाई थी, और मेरे घर में अकेले मैं बेडरूम में गुरुजी का बड़ा सा फ़ोटो लगाए थे, फूल सब डेकोरेशन की थी, और मुझे सत्संग में बोले कि क्या भोग लगाना है, और हाँ पूरी क्या भटूरा, छोला भटूरा और हलवा बनाने के लिए बोले थे। मैंने वो बनाई थी, और मैं अकेले ही बैठकर मैं ऐसे बैठकर सोच रही थी कि मेरा मन थोड़ा मैं उस दिन बहुत डल थी, मेरा मूड सब डल था, क्योंकि उस वक्त और थोड़ा नेगेटिव था मुझ में। तो मैं बहुत डल में बैठी थी कि कोई भी नहीं है, मैं अकेले सत्संग बनाऊंगी। ऐसा सोचकर मुझे तुरंत मैसेज मेरे इंटेंशन आया कि अच्छा ठीक है, कुछ गाना लगाओ और भजन करो, ऐसा कुछ आया था माइंड में। मैं तुरंत फ़ोन निकाल कर गुरुजी का भजन ऐसे टाइप की थी। इतना अच्छा यूट्यूब में आया था वीडियो, वो है वेलकम सॉन्ग। इतना हैप्पी हो गई थी मैं वेलकम सॉन्ग डाली थी, बर्थडे में रखी थी मैं अकेले ही। और गुरुजी बोले थे कि अच्छा नाच डांस करो गाना लगा कर। मैं इतना हैप्पी हो गई कि पहले
पहले बार लगाकर मुझे तो थोड़ा रोना आया था। रो कर डांस की थी, मुझे नहीं पता क्यों रोई थी। मैं भी बहुत खुश होगी ना, इसीलिए रो रही थी। सेकंड टाइम फिर से मैं गाना बजाई और इतना खुशी से मैंने पंजाब स्टाइल में डांस की हूँ। मुझे थोड़ा आता है पंजाब डांस, वो सब देखते हैं ना टीवी में। सो मैं ऐसे ही पंजाब डांस की थी गुरुजी के सामने। बहुत हैप्पी सेलिब्रेट की थी। गुरुजी का बर्थडे हो गया। और गुरुजी एक बार हम सत्संग में बोले कि तुम 2 दिन के लिए बहुत अच्छी वेकेशन को जाओगे। तुम हम ऐसा आया था संगत। मैं सच्ची में 2 दिन के लिए वेकेशन गई थी। गुरुजी, मैं बोली कि गुरुजी आप मेरे साथ आना है। तो गुरुजी आए थे मेरे साथ। और मेरा वेकेशन जाने के बाद उस सुबह मुझे एक सत्संग आया कि मैं तुझे आज शिव रूप में दर्शन दूंगा, ऐसा आया था मुझे सत्संग। और गुरुजी सच्चे में स्नेक के रूप में मुझे आकर दर्शन दिए थे। और वो तो इतना फ्रेंडली काइंड स्नेक हम कभी भी नहीं देखते हैं। मैं और मेरे बेटे ऐसे सामने से जा रहे थे। वो स्नेक हमारे आगे से ऐसे इतना आराम से आगे जा रहा था। मैं तो उसको देखकर फिर से पीछे भाग कर चली आ गई, मैं और मेरे बेटे। मगर वो तो कुछ नहीं की थी, वैसे आकर चले गई थी। इतना हम्बल स्नेक मैंने कभी नहीं देखी थी। तो गुरुजी इतना प्यार देते हैं हमें, इतना प्यार से। मेरे सब सत्संग में बोलते हैं कि तू मेरी प्यारी बच्ची है, ऐसे ही आता है मुझे सत्संग हर दिन। तुम पगली हो, तुम प्यारी बच्ची हो, ऐसे ही आते हैं। प्यार से मुझे बोलते हैं कि क्या करना है। ऐसे मुझे बहुत पसंद है वो ऐसे बोलने से सत्संग में। मैं बहुत खुश हूँ। और मुझे तो नेगेटिव से बचाए थे गुरुजी। उसके बाद एक दिन सत्संग आया था कि तुम 1 महीने पहले तुम और तुम्हारे बेटे एक टॉय खिलौना लेकर आए थे, वो अच्छा नहीं है, वो फेंक दो, ऐसे बोले थे सत्संग में। मुझे डाउट था। हमने 2 स्वॉर्ड लेकर आए थे खेलने के लिए। मुझे डाउट था कि वो ही है क्या, यही है क्या, ऐसे सोच रही थी मैं। मगर मैंने नहीं फेंकी। आफ्टर उसके बाद 2 दिन के बाद क्या हुआ, मेरे बेटे ने वो स्वॉर्ड ओपन किया था। उसमें तो छोटा सा कप जैसा कुछ है, वो खा लिया था, मुंह में अंदर रखा था, तो ऐसे ही वो स्वॉलो कर दिया। लकीली गुरुजी ने बचा लिया मेरा बच्चे को। वो चोक नहीं हुआ था क्योंकि वो स्ट्रॉ के ऊपर वो कप लगा कर पिया था, तो पानी के साथ वो चला गया अंदर। वो इतना मैं घबरा हो गई कि मैं हॉस्पिटल को लेकर गई थी। मैं जब एंटर हो रही थी तो गुरुजी जाते वक्त भी गुरुजी को मैंने प्रणाम कर बोली कि गुरुजी आप आइए, उसको कुछ नहीं होना है, आप उसको बचा लीजिए। जब मैं हॉस्पिटल गई थी, हॉस्पिटल के नंबर 111 था। गुरुजी ने मुझे ब्लेस किए थे। मुझे अब तभी पता चल गया कि अच्छा गुरुजी 111 से मुझे ब्लेस किए थे। तो डॉक्टर सब कुछ प्रॉब्लम नहीं है ऐसे ही बोलेंगे। ऐसे मैं बहुत पॉजिटिव से ही अंदर गई थी। मेरे बेटे को देखने के बाद वो डॉक्टर बोले कि कुछ नहीं होगा, वो छोक नहीं हुआ, वो तो चला गया अंदर पेट के, वो आ जाएगा निकल कर, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे बोलकर भेज दिए थे डॉक्टर। मैं इतना खुश हो गई कि गुरुजी ने हमको बचा दिए थे कि वो पानी के ऊपर स्ट्रॉ के ऊपर रख कर पिया था, तो वैसे चला गया था, इसीलिए चोक नहीं हुआ। गुरुजी ने मेरे बेटे को बचा लिए थे। और वो ब्लैक मैजिक हमारा ससुर वालों ने मेरे ऊपर किए थे, मेरे बच्चे के ऊपर किए थे, और मेरे पति अंकल के ऊपर वशीकरण किए थे। इसीलिए वो हमको सपोर्ट नहीं करते हैं, मेरे साथ भी अच्छे नहीं रहते हैं, और मेरे बेटे का साथ भी नहीं खेलते हैं, कुछ नहीं करते हैं, उसको वो पसंद ही नहीं करते हैं हम दोनों को। मगर अब
अभी गुरुजी बोले कि तुम ही नहीं, तुम्हारा पति भी मुझे मानेगा। ऐसे आया था मुझे सत्संग। बहुत बहुत खुशी है। गुरुजी इच्छा है कि हम नहीं चुनते हैं गुरुजी को, गुरुजी ही हमें चुनते हैं। क्योंकि मैं तो इतना तेलुगु फैमिली से आई हूँ, मुझे कुछ भी आइडिया ही नहीं था गुरुजी के बारे में। मैं कभी भी नहीं देखी, यही फर्स्ट टाइम था मेरा यूट्यूब में मैसेज आया था, तो वही फर्स्ट टाइम है। और एक दिन हम बाहर गए थे, फायरवर्क्स होता है अमेरिका में इंडिपेंडेंस डे के दिन, तो हम जब फायरवर्क्स देखने गए थे, मैं बोली थी गुरुजी आप मेरे साथ आना है, चलिए हम फायरवर्क्स देखेंगे। मैं ऐसे बोलकर आई थी, लेकर गई थी गुरुजी मेरे साथ चलिए, ऐसे बोलकर लेकर गई थी मैं। जाने के बाद गुरुजी ने, मैंने जाते ही देखने से एक आदमी को मैंने देखी, बिल्कुल गुरुजी जैसे दिखते थे। मैं सोची अच्छा गुरुजी आप यहीं पर हैं, ठीक है, मैं बहुत खुश हूँ। मैं ऐसे फील हुई थी। जब हम फायरवर्क्स हो गया, रिटर्न हो रहे थे, तब मेरे गाड़ी थोड़ा दूर था। जब हम वॉक करके जा रहे थे गाड़ी के पास, इतना स्ट्रांगली रोज स्मेल आया था। मैं मेरे बच्चा और मेरे पति अंकल सब लोग स्मेल कर रहे थे कि अच्छा इतना अच्छा खुशबू आ रहा है, इतना अच्छा खुशबू आ रहा है। हम लोग ऐसे स्काई के ऊपर ऐसे सुन रहे थे वो स्मेल। मुझे पता चल गया कि मैं इतना सत्संग में सुनी कि ऐसे रोज़ स्मेल आता है जब गुरुजी आते हैं। तो इतना मैं खुश हो गई कि गुरुजी आप आए हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं बहुत खुश हो गई उस दिन, बहुत खुश हो गई। ऐसे ही आते हैं गुरुजी, एवरीडे मुझे बटरफ्लाइज दिखते हैं। पर्टिकुलरली मैं जब गुरुजी मन में कुछ गुरुजी बोलकर कुछ बात करूँगी, तब भी बटरफ्लाई दिखता है मुझे। मैं बहुत खुश हूँ। मेरे पापा हैं, गुरुजी मेरे पापा नहीं हैं। मैं जब 12 इयर्स थी, मेरे पापा एक्सपायर हो गए थे, तो गुरुजी मेरे पापा हैं, सब कुछ वही हैं। मैं बहुत काली माँ और शिव जी को ज़्यादा पूजा करती हूँ, और हनुमान जी को भी। काली माँ ने मुझे उनका बेटे गुरुपा को भेजे हैं। काली माँ और गुरुपा एक ही हैं, और शिव जी गुरुपा एक ही हैं। मैं तो ऐसे ही मानती हूँ। गुरुजी बहुत प्यारे हैं। तो मैं यहाँ विराम करती हूँ मेरा सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहे। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहे। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा है। थैंक यू आरजी प्राची जी। मेरे सत्संग ज़रूर शेयर करिए, और गुरुजी का ब्लेसिंग्स भी जब गुरुजी ब्लेसिंग्स देते हैं तो मेरा सत्संग शेयर होगा। तो थैंक यू सो मच आरजी प्राची जी।